सत्यं बोधमय नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशिरसुभ्रमुकुट सविताम्बरे शोभितं मुक्तमाल्य च विभूषितं च हृदये सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नं वन्दनं श्री सद्गुरुं नम्यहम्। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद महिमा के विधि गा सके दासन दास मति मन। पूर्ण सच्चिदानंद धनी सहज स्वरूपानंद महिमा के विधि गा सके दासन दास मति मन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सिर पर पे उठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्यों डरते हो ऐ जग वालों इस दर पे शीस झुकाने से। क्यों डरते हो ऐ जग वालों इस दर पे शीस झुकाने से। अरे ए नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। अरे ए नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर। इल्जाम लगाने वालों ने
इल्जाम लगाए लाखों मगर सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं। सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं। दरबार में नंगली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पे है जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पे है जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशे जाते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशे आते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में नंगली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गुरु जी का राम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी संत महान पुरुषों के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हमारे भाई बेली राम जी की सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं इनको लाखों लाख बधाई देना चाहती हूँ। इन्होंने इस मौके पर अपने बड़े ही शुभ और उच्च संस्कारों का परिचय दिया है, जो सत्संग का आयोजन करवाया है। इनको मेरी प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद और सभी संगत को भी मेरी प्रेम भरी जय सच्चिदानंद स्वीकार करें। भगवान राम अपनी वाणी में फरमाते हैं, अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं, पुण्य पूंज बिन मिलहु न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। संत बड़े ऊंचे भागों से मिलते हैं। जब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तभी हमें संतों का मिलना होता है। संतों का मिलना अति दुर्लभ है। सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। कोई बिरला सौभागी पाए, ज्यों हाट हीरों की कोई लखपति ही जाए। भगवान शिव अपनी वाणी में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं, भगवान शिव जी महाराज कहते हैं, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ये सारा संसार सपना है। सत्य तो केवल परमात्मा का भजन है, उस ईश्वर का भजन है। लेकिन हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा होता है। ये संत महान पुरुष ही होते हैं जो हमारी आंखों पर पड़े हुए इस माया के पर्दे को हटाते हैं और हमें उस सत्य के दर्शन करवाते हैं, उस राह पर चलना सिखाते हैं, जो राह हमें हमारी अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है। बाकी जितनी भी मंजिलें हमने बनाई हैं, जो कुछ भी हमने जुटाया है, वो तो 2 दिन का है। 2 दिन का सारा खेल तमाशा है। हम बाहरी चीज़ों को देख करके, बाहरी हम अपने रंग रूप पदवी ऐशो शोहरत को देख करके एक दूसरे को आंकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसका भेद हमें केवल संत सद्गुरु ही बताते हैं। हमारी असली मंजिल क्या है, हमारा असली रूप क्या है, उसका भेद हमें केवल संतों के सत्संग में आकर के ही पता चलता है।
वही हमारे आंखों के ऊपर पड़ी हुई पट्टी को हटाते हैं। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, पानी के बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। पानी के अंदर मछली रहती है, उसके आगे पानी, पीछे पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, हर जगह पानी ही पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। कबीर साहब जी कहते हैं, मुझे ये सुनकर के बड़ी हंसी आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर कण कण में, हमारे अंदर हमारे बाहर उस परमात्मा का वास है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। इस माया के पर्दे को केवल संत हटाते हैं। जब संतों की शरण हम जाते हैं तो संत महान पुरुष हमें दिखा देते हैं, तेरे अंदर छिप के बैठा देख तेरा भगवान, पहचान सके तो पहचान। वो हमारी ऐसी आंख जो बंद है, जिसको केवल संत ही खोल सकते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है पर सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद पड़ा हुआ है, जो इसको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती, झूठ के पीछे भागा हुआ है और अंधे कर्म करता है और अपने लिए 84 मोल लेता है। अखियां दा पर्दा नयो खोलदा, गुरा बिना जीव जन्म जन्म रुलदा। आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अंधे कर्म करता है और जन्मों जन्मों के लिए रूल जाता है। हमें गुरु नानक साहब जी सावधान करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म सैलगिरी करिया, कई जन्म गर्भ में ही खरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ते देश जरिया। हम कई प्रकार की टेढ़ी योनियों को भुगत करके आज इस पौड़ी पे आ चुके हैं, जिस पौड़ी पर बैठ करके हम लोग अपने परम पिता परमात्मा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और अपनी 84 को खत्म कर सकते हैं। संत हमें उस रास्ते को बताते हैं। बाकी संसार में हम जितनी भी मंजिलें हम जो समझते हैं और उसके ऊपर हम अहंकार करते हैं और सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में महान पुरुष हमें सचेत करते हैं। अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे। हमारी आंख खोलते हैं, कितना भी तेज हम भाग लें, लेकिन जब हमारी मंजिल नहीं है तो हम कहाँ भागेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारी उस गति का फायदा क्या है। अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे। सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, वो चले ना चले मंजिल पाए। लेकिन जो सतगुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गया, उसको उसकी सच्ची मंजिल मिल जाती है, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही मिलता है। बाकी सारे सुख जो हैं वो तो 2 दिन के सुख हैं, वो झूठे हैं। परमात्मा को भूले व्यापे सबे रोग, बेमुख हुए राम ते लगे जन्म जन्म वियोग। हम परमात्मा को भूल चुके हैं, माया से प्रेम कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा की याद संत सद्गुरु हमें करवाते हैं और हमारे अंदर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो दूई का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटा देते हैं। दूई का पर्दा क्या है? परमात्मा के सिवाय दूसरी हस्ती को मानना दूई है। परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे को मालिक समझना ये माया है, ये दूई है, इसको द्वैत कहा जाता है। जब हमारा ये द्वैत खत्म होगा और हम एक में आएंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति तो हमारे पास ही है, वो परमात्मा तो हमारे पास ही है। दिल में दिलवर मिल गया, काबा को जाएं क्या जरूर। तो गुरु महाराज जी तो उस परमात्मा को हमारे अंदर ही दर्शा देते हैं। हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, तीर्थों पर, काबा में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। ये तन चलता फिरता मंदिर है,
परमात्मा इसके अंदर है, वो हमारे अंदर ही हमें उसको दिखा देता है। बस हमें उस माया को समझना है। जब तक हम मालिक बने हैं, जब तक हमारे अंदर मेरी मेरी है, मोर तोर की जेबड़ी बट बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जब तक हमारे अंदर मेरे तेरे की भावना है, ये मेरा है ये तेरा है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग कार्य न सरे, जब लग जाने मैं कछु करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग धारे बैरी मीत तब लग नाही निश्चल चीत। जब तक हमारे अंदर ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये मेरा है, अपना है, ये पराया है, तो हमारा बन गया और वो परमात्मा किनारे पे रह गया, जबकि मालिक वो परमात्मा है। जब तक ये एहसास हमें नहीं होता कि सब कुछ उसी का है, उसी का नूर पूरे संसार में रमा हुआ है, एक ही नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सागर जल का रूप एक, करें अलग उसे बर्तन भिन्न, वैसे हर घट रमा एक ही, कोई बुद्धि वाले परखन। संत हमें परख की आंख देते हैं। जैसे सागर का जल है वो एक जैसा ही है, उसका गुण रूप स्वभाव एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग रंगों के बर्तनों में, अलग अलग आकार के बर्तनों में जब हम उस पानी को डाल देते हैं तो हम बाहरी रूप को देख पाते हैं, उसके भीतर के पानी को नहीं देख पाते। और फिर हम बाहरी रूप को देख करके एक दूसरे के अस्तित्व को आंकते हैं, बस यही भूल लग जाती है। लेकिन जब वो बर्तन टूटता है तो उसमें एक ही तत्व निकलता है। उस परम तत्व का भेद हमें केवल संत बतलाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान हार गए, सैस सियाणप लख होवे ता एक न चले नाल, किव सचारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, कैसे ये माया का पर्दा टूटेगा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। उसका हुक्म मानना पड़ेगा, उसकी रजा पे चलना पड़ेगा। उसकी रजा है कहो नानक प्रभु एहो जनाई, कहो नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई, स्वामी बिना मुक्ति ना पाइए भाई। गुरु नानक साहब कहते हैं उस परमात्मा ने मुझे ये जना करके कहा कि बगैर गुरु के तुम कभी भी मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम माया के बंधन में बंधे पड़े हैं। है तो हम अविनाशी उस परमात्मा की अंश हैं, लेकिन हम माया की मैल में आकर के मैले बने पड़े हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदे कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश है, सुख स्वरूप है, हमारे यहाँ वहाँ अंदर बाहर सुख ही है, लेकिन हमने छोटे छोटे बर्तनों में अपने आप को कैद कर लिया है, छोटे दायरे में अपने आप को कैद कर लिया है, और इन दायरों में बंधने की वजह से हम दुख उठा रहे हैं। जब टूटा कुंभ जल जल ही समाना एतत कहो ज्ञानी, जब वो कुंभ टूट जाएगा, जो घड़ा टूट जाएगा, थोड़ा सा जल उस महासागर में समा जाएगा तो महासागर का रूप हो जाएगा। टाइम कम है तो इसलिए पूरी तरह से मतलब डिटेल में बताया नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए टाइम कम है, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी महान पुरुष हैं वो बोलेंगे, तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय, अनंतपुर वाले श्री गुरु महाराज की जय।